जय आस माता की। तो आज सुनाएंगे आस माता की कहानी। यह व्रत वैशाख मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया को किया जाता है। आस माता के व्रत पूजन से हर बाधा समाप्त हो जाती है और पुत्र, धन धान्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो सुनाते हैं आस माता की कथा, सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में आसलिया नाम का व्यक्ति रहता था। वह आस माता का बहुत बड़ा भक्त था और हर साल उनकी पूजा करता था। वह हर साल पूरी विधि के साथ आस माता की पूजा करता और व्रत रखता था। वह चौसर का एक मांझा हुआ खिलाड़ी था। उसकी एक खास बात यह थी कि वह चौसर में जीते या हारे, लेकिन चौसर खेलने के बाद ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराता था। अक्सर यह ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए अपने घर लाता था, जिसके वजह से उसकी माँ और भाभियाँ उससे बहुत नाराज़ रहती थीं। एक दिन उसकी माँ कहती हैं कि तुम चौसर में चाहे जीतो या हारो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक तो तुम कोई काम धाम करते हो नहीं और आए दिन किसी न किसी को भोजन कराने के लिए घर ले आते हो। ऐसा कहकर उसके परिवार वाले उसे घर से चले जाने के लिए कहते हैं। आसलिया अपने घर और गांव को छोड़कर शहर चले जाता है। शुरू में उसे बहुत परेशानियां होती हैं। कुछ दिन बाद आस माता का व्रत का समय आया। उसने सब कुछ छोड़कर आस माता का पूजन करने में लग गया। आस माता की कृपा से उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई। चौसर के खेल में वह शहर में भी प्रसिद्ध हो गया और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रही। उसके चौसर के खेल की प्रतिभा के बारे में जानकर वहाँ के राजा ने उसे चौसर खेलने के लिए अपने महल में बुलाया। राजा और आसलिया के बीच में चौसर का खेल शुरू हुआ। राजा उस खेल में आलसिया से हार जाता है। राजा उसके खेल से बहुत प्रभावित होते हैं और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देते हैं। उसके बाद वह उस राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है। उधर उसके गांव में उसके घर छोड़ने के बाद से ही बहुत सारी परेशानियां आने लगी थीं। उसके परिवार वाले खाने पानी के लिए तरसने लगे थे। भूख प्यास से दुखी होकर भटकते हुए वह भी उस शहर में पहुंच जाते हैं जहां आसलिया राजा बन चुका था। शहर पहुंचने के बाद उन्होंने आलसिया के बारे में बात करते हुए लोगों से सुना। वे लोग बोल रहे थे कि आलसिया हर रोज़ ब्राह्मणों को भोजन कराता है और उसके जैसा चौसर कोई नहीं खेल सकता। यह सब बात सुनने के बाद उन्हें आलसिया की याद आ जाती है। अपनी भूख मिटाने के लिए वह सभी राजा के महल में पहुंच जाते हैं। उस दिन राजा स्वयं ही अपने हाथों से भोजन परोस रहे होते हैं। तभी उन्होंने अपने परिवार वालों को देखा। उन्हें देखकर आलसिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने परिवार वालों को सभी लोगों से मिलवाता है। तब उसके परिवार वाले अपने किए पर शर्मिंदा हो जाते हैं और आलसिया से क्षमा मांगते हैं। आसलिया उनसे कहता है कि मैंने आपकी बातों का कभी बुरा माना ही नहीं। जो आपने किया वह आपकी करनी थी और जो मैंने किया वह मेरा कर्म था। आज मुझे जो कुछ भी मिला है वह सब आस माता की कृपा से ही मिला है। उसके बाद आसलिया अपने परिवार वालों को उसी महल में रख लेता है और बड़े सुख से राज करने लगता है। फिर सभी लोग मिलकर आस माता का व्रत और पूजा करते हैं। आस माता के व्रत में इस कथा को सुनने मात्र से आस माता हर आस पूरी करती हैं। तो बोलिए आस माता की जय।